नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, कीर्तन करते हैं 2-4 मिनट 5 मिनट, है ना, एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। यस, आई होप आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना? हरे कृष्णा एवरीवन। आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना? एकदम क्लियर है ना? यस। अगर भाई एनी चांस कभी बीच में ब्रेक होती है तो प्लीज बताइएगा। वीडियो ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस नो? हरे कृष्णा। यस, हो रही है अभी, ठीक है, हो रही थी। ओके, सो लेट मी डू दिस एंड हेल्प द कॉज। थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे इशू है ना? आई होप दिस वर्क्स। और अगर कोई कष्ट आए, बीच में कोई भी कष्ट आए तो प्लीज 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 चैट में लिखिएगा। ओके, हरे कृष्णा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रीमद् भागवतम। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो बताया था कि रात को क्लास में डिस्कस करना है। यस, कोई कोई बताएंगे मेरे को, रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा। कौन सा पॉइंट था? रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कस करने के लिए। आप बताइएगा, नोट कर लीजिए, याद से बताइएगा। इस चैतन्य चैतन्य क्लास। हरे कृष्णा। नहीं, हरे ओके, कृष्णा गुरु जी। यस यदि यस। यदि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? हरे कृष्ण गुरु। यदि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो क्या होगा? नहीं नहीं, ये तो आज नहीं बात कर रहे थे, कुछ और बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे। ओके, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करें तो निश्चित रूप से पतन होगा। अच्छा, निश्चित रूप से पतन, निश्चित रूप से पतन होगा। ओके, यस, हमें इस बात का डर, हाँ ये हाँ, डर अच्छा है, डर अच्छा है। सो चैतन्य चैतन्य क्लास में बात कर रहे थे, हमें इस बात का डर हमेशा होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो। देखिए समझिए, भौतिक जगत में हम लोग जब भी सुने हैं ना, हम लोगों को ऐसा समझाया गया है कि डर लगे तो गलत बात है, और निडर बहुत ही अच्छी स्थिति है। देखिए, सारा डर खराब है ऐसा नहीं है। डर खराब है, परंतु कब तक? जब तक वो उसका भौतिक अस्तित्व है। हमें हमेशा इस बात का डर लगा ही रहना चाहिए। प्लीज समझिए, देखिए क्या है, अभी 7 PM वाली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, तो मेरे को तो लग रहा है 7 PM वाली क्लास को रिपीट करना चाहिए। 7 PM वाली क्लास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, क्या? कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम सहजिया बन जाते हैं। क्या करते हैं? देखिए, समझिए कहां पे गड़बड़ हो जाता है। बहुत मुश्किल है समझ पाना, ठीक है? सो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, सो होता कैसा है, आवाज कर ठीक आ रही है, ब्रेक हो रही है? हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? क्लियर है? यस, जल्दी जल्दी बोलिए, आवाज क्लियर है ना? हरे कृष्णा, यस, ओके। मुझे वीडियो ब्रेक होते हुए दिख रहा है। ओके, सो शुड आई कनेक्ट विथ मोबाइल? मेरे को बार बार वही डर लग रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। लेट मी कनेक्ट विथ मोबाइल, कनेक्टिविटी कम से कम अच्छी रहेगी, इस बात का थोड़ा श्योरेंस रहेगा। रुक जाइए, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं सो दैट गड़बड़ ना हो, पता चले कि क्लास चल रही है हम कहीं और है। ओके, कनेक्ट करते हैं। हरे कृष्णा। अब तो एकदम क्लियर है, एकदम क्लैरिटी है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी एकदम सही है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो
हाँ देखिए, हम लोगों को इस बात का डर लगा ही रहना चाहिए कि अगर गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं किए तो इस समझ देखिए, जिस जिस जगत में हम लोग हैं उस जगत गुरु का होना बढ़ला है, परंतु ऐसा नहीं गुरु नहीं होंगे। प्लीज समझिए, ये जिनके लिए बोला था वो तो सत्य नहीं हुआ, परंतु ये बात सत्य है। ये जगत इसीलिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, है ना। किन्हीं के लिए कभी बोला था विप्रजन को, पता नहीं, डाउटफुल है, बहुत बड़ा डाउट, परंतु ठीक, सिद्धांत गलत नहीं, है ना। समझिए इस बात को, सहजिया, ये विश्व सहजियों से भरा पड़ा। अभी हम लोग 7 PM वाली क्लास में एक वीडियो देख रहे थे, वीडियो में एक बात बोली गई थी, फिर से मेरा कटाक्ष किसी व्यक्ति पे नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, किसी चैनल पे नहीं है, किसी भी चीज पे नहीं, मेरा कटाक्ष इस बात पे है जो श्रील प्रभुपाद की बातों के अगेंस्ट है। कहने का अर्थ, मेरा कटाक्ष बस एक ही बात पे होगा, जो श्रील प्रभुपाद के शब्दों के विपरीत। समझिए इस बात को, देखिए मेरी समझदारी बस श्रील प्रभुपाद के शब्दों तक है, उसके बाहर नहीं है, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। ओके, जब मैं बोलता हूँ उसके बाहर समझ नहीं आता, उसका अर्थ ये नहीं है तो उसके बाहर का मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। उसके बाहर का भी क्वेश्चन श्रील प्रभुपाद के शब्दों से ही आंसर करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसी में, गुरु के शब्द आध्यात्मिक होते हैं। ओके, सो उस वीडियो में एक बात बोली जा रही थी कि भगवान का नाम लिया जा रहा था, भगवान के रूप का, और भगवान का नाम लिया जा रहा था, हमारी जो घरेलू स्थिति है उसको भगवान के स्थिति से जोड़ करके बताया जा रहा था। प्लीज समझिए, हम और भगवान एक हैं परंतु अलग भी हैं। भगवान हमारे जैसे हैं परंतु हम हमसे भिन्न भी। सहजिया जो होंगे ना, वो एक सिद्धांत को बताएंगे, या तो ये बोलेंगे हमारे जैसे हैं, और ये नहीं बताएंगे हमारे से भिन्न भी, या तो बोलेंगे हमसे भिन्न है, ये नहीं बोलेंगे हमारे जैसे भी। कहने का अर्थ क्या, एक कोई सरल सा फिलॉसफी, एक कोई सरल सा प्रकटीकरण सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप वो वीडियो देखें, अब बिना जो वीडियो साथ में देखें वो कम से कम ये बात का कंफर्मेशन दे दें कि अगर वो बिना किसी संरक्षण के या बिना किसी साथ के सुनते तो वो भी सोचते कि सब कुछ सही है। यस नो? जो वीडियो देखे थे, यस। तो होता कैसा है, सच सच बताइए, झूठ बोलने का आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने झूठ, हम कृष्णा तक पहुंचने का प्रयास करें। सो होता कैसा है, देखिए हम लोग है ना हमेशा मूर्ख बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में भौतिक प्रकृति है ना, और लोग उस भौतिक प्रकृति पे ही अटैक करें, उसी की बातें करें, उसी से संबंधित बात बताएं। अब जब उससे संबंधित बात बताएं तो हमको लगता है कि हाँ ये बात सही है। नहीं, वो बात सही नहीं है, भौतिक प्रकृति के परे भी कुछ है, और वही तो आध्यात्मिक प्रकृति। यही तो विकृत प्रतिबिंब होता है, देखने में वैसा परंतु उससे भिन्न। विकृत प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? यही तो है। सहजिया भी ऐसे ही होता है, देखने में भक्त जैसे परंतु उनसे भिन्न, वो भक्त नहीं होता। अगर हम सहजिया को भक्त मान ले हैं, तो हम अपराध करेंगे अपने प्रति भी, तो बड़ा मुश्किल होता है कि सहजिया को आइडेंटिफाई कर पाना। अब आप सोच के देखिए, जो एक जैसे दिखते हैं, जो डिवोटीज बता रहे हैं कि उनको भी सेम ही लगता कि सब सही है, इसमें क्या गलत? वो डिवोटीज बहुत टाइम से जुड़े हुए और सब कृष्णा की बातें सुनते,
परंतु बहुत सरल होता है, मूर्ख बनना बहुत सरल होता है। क्योंकि समझिए, सहजिया वाले विकृत प्रतिबिंब, तो सहजिया वाले भी विकृत प्रतिबिंब ही भक्ति का दिखाते हैं। प्रतिबिंब रहने से दूसरे लोग देखेंगे कि भक्त जैसा ही गुण है, परंतु वो विकृत होता है, बहुत बार दिखाई भी नहीं देता। सजिया छुपा लेते हैं, अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो छुपा लेते हैं, अपनी जो स्वाभाविक भाव होता है वो छुपा लेते हैं, और झूठे भाव को ही प्रकट कर देते हैं। हम झूठे भाव को सच समझ लेते हैं, फंस जाते हैं। तो जब तक हम गुरु के संरक्षण में हैं तब तक तो ठीक, और जैसे ही गुरु के संरक्षण से निकले, जिस पल गुरु के संरक्षण से निकले, हम भक्ति कैसे करेंगे? हमको इस बात का डर होना ही चाहिए, है ना? सभी को होना चाहिए, शुद्ध से शुद्ध भक्तों को भी इस बात का डर होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए गुरु की बात का बार बार श्रवण करना पड़ता है, बार बार श्रवण करें, शुद्ध रूप से श्रवण करें। गुरु की बात को बार बार सुनेंगे। जिस प्रकार भगवत गीता को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20वीं बार भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा पता चलेगा जो आपने पहले नहीं समझा। ठीक उसी प्रकार से गुरु के इंस्ट्रक्शन को भी बार 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 सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसा पता चलेगा जो अभी तक नहीं था। ठीक है, सहजिया लोग मूर्ख बनाते रहेंगे, उनका कार्य है, वो अपना कार्य अच्छे से कर। सहजिया लोग मूर्ख बनाते रहेंगे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम गुरु के आदेश अनुसार चलें। गुरु के आदेश अनुसार चलने से चाहे कुछ भी हो रहा, विश्व में कुछ भी हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार कृष्णा के प्रति आश्रित होने से कृष्णा बचा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु के प्रति आश्रित होने से गुरु बचा लेते। तो सोच के देखिए ना, आपके सामने कोई एक भक्त आ गया, गुरु बहुत बार प्रकट होते हैं, बहुत बार प्रकट नहीं भी होते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना हर बार प्रकट है, हर बार शारीरिक रूप से स्थित रहें, या हर बार आप जिज्ञासा पूछ लें, ऐसी स्थिति तो होगी नहीं है। हर प्रॉब्लम का आंसर पूछ लें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का आंसर पूछ लेते हैं, छोटी प्रॉब्लम का पता नहीं। परंतु अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन को याद रखें, एक एक इंस्ट्रक्शन को याद रखें, आप कभी नहीं पतन के रास्ते चल सकते। और ठीक उल्टा भी एकदम सही है। सॉरी, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, परंतु सत्य है, अगर हम गुरु के संरक्षण में नहीं रहेंगे, गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, गुरु के शब्दों का पालन नहीं करेंगे, तो चाहे कितनी भी सफलता दिखती हो, गारंटी, मैं जब बोल रहा हूं गारंटी, इसका अर्थ है गारंटी, गारंटी है पतन होगा। जो भी गुरु के आदेश अनुसार नहीं चलता, पतन होगा। ठीक है, अच्छा ये है आज्ञा अनुसार चल ले, संभल करके चल ले, बच जाएंगे। और जो संभल करके नहीं चलेगा उसका पतन हो गया, कोई लाभ नहीं। ऐसा पतन वाले रास्ते चल करके कोई लाभ नहीं, जीवन को निरर्थक बनाने से कोई लाभ नहीं। भगवान ने जीवन दिया, आप खो दें, कोई लाभ नहीं। सो चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। पहली बार मैं देख रहा हूँ अल्पज्ञानी सबसे पहले लिखा हुआ है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, वही अल्पज्ञानी लोग क्या करेंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर। मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य करने पे ना बहुत 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 पारिश्रमिक लगता है, परिश्रम लगता है, और उसका फल मिलता है।
सोच के देखिए ना, श्रील प्रभुपाद ने कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा। संघर्ष किसके लिए? हमारे लिए, और भौतिक रूप से नहीं। वो स्वतः पेन लेने के लिए, कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, वो आध्यात्मिक हैं, परंतु हमारे लिए कष्ट लेने के लिए तैयार हो। और इतना कुछ बताएं, सब कुछ स्पष्ट रूप से भगवान तक ले जाने का रास्ता। और अगर कोई मूर्खता में अपना जीवन ढूंढने में लगा दे, जो सत्य वो पहले ही उजागर कर दिया, उसको ढूंढने में लगा दे, बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा इसका। कितना बड़ा दुर्भाग्य। ऐसा दुर्भाग्य में मत रहिए, ऐसे दुर्भाग्य में मत रहिए। कृष्णा ने पहले ही बहुत कृपा की हुई है, श्रील प्रभुपाद ने पहले ही बहुत कृपा की हुई है। इस कृपा को स्वीकार कर लीजिए। बस स्वीकार करने की आवश्यकता, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक शिष्य को अपने गुरु के सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए, कोई बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बुद्धि का उपयोग गुरु की आज्ञा अनुसार। पहले पता कीजिए गुरु कौन है, उसके बाद मूर्ख बनना है। कठपुतली बाद में बनना है, पहले ये पता कीजिए गुरु कौन। बिना गुरु पता किए मूर्ख बन जाए हैं, बोले कि हम तो आज्ञा अनुसार करेंगे कार्य। हम तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलना होता है ना। गुरु का नाम क्या, हमको पता नहीं है, कहाँ पे हमको पता नहीं है। गुरु हमको बोले वो गुरु है, हमको किसी ने बोला है कि वो गुरु है। देखिए इस प्रकार से बहुत सारे लोग गुरु बने, है ना, कोई डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। फिर से एक ही बात, मेरा कटाक्ष बार बार बस एक ही बात होता है, जो अपने गुरु की बात को स्वीकार किए बिना कुछ भी करता हो, वो भक्ति नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकता। अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। अगर भक्ति करनी है तो करना ही पड़ेगा। भक्ति हमेशा वैधि भक्ति से स्टार्ट होती है, ये भी बता दें। हैं, एक और बार रिपीट करें, बहुत ही अमेजिंग बात बता रहे, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग बात। जितनी बार बोलूं उससे भी ज्यादा अमेजिंग। कुछ लोग सोचते होंगे वैदिक भक्ति क्यों करनी चाहिए, है ना। आज सभी प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है डेडिकेशन से अच्छे से सुनिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को वैदिक भक्ति करनी होती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के इंद्रियां इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, अशुद्ध है, त्रुटि से भरे हुए हैं। इस त्रुटि से भरी हुई इंद्रियां अवस्था में हम भगवान के बारे में समझ नहीं पाते। अब देखिए कैसा है, ये अपूर्ण इंद्रियों को इस प्रकार से समझिए, जैसे सपोज करें कि किसी को कहीं पे चोट लग गया है, तो क्या है, शरीर उसका रोगी है। चोट लग गया हो या फिर कोई इंफेक्शन लग गया तो उसका शरीर कैसा है, रोगी है, बीमार है। बीमार अवस्था में वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। सही है, सही है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, अपूर्ण इंद्रियां है। उस अवस्था में हम चीजों को यथारूप नहीं देख पाते, एज इट इज नहीं देख पाते। अभी एज इट इज सिचुएशन कैसा है, बीमार नहीं होते तो कैसा होता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद, है ना। आत्मा का भी स्वरूप वैसे ही है ना, सत चित आनंद। क्या पाना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है।
स्वाभाविक रूप से हम क्या पाना चाहते हैं? प्रेम पाना चाहते हैं। अगर कोई शुद्ध रूप से बिना किसी कष्ट द्वेष के हो तो क्या चाहेगा? हर पल प्रेम पाना चाहेगा। करेक्ट है? करेक्ट है ना? बीमार वाली अवस्था में क्या पाते हैं? हमको धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, लाभ चाहिए, बल चाहिए, यश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके आंखों में भला चाहिए, उसके आंखों में भला चाहिए, सोसाइटी का भला करना है, देश का भला करना है, परिवार का भला करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। एंडलेस लिस्ट होता है, होता है। यस नो? गड़बड़ इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम इस प्रकार का सोचते हैं। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें हर बार बोलते हैं नाम जपो, हर बार बोलते हैं प्रसाद पाओ, हर बार बोलते हैं हाँ हाँ कीर्तन करो, हर बार बोलते हैं श्रवण करो, हर बार बोलते हैं अर्च विग्रह का सेवा करो, हर बार बोलते हैं दास की तरह, सखा की तरह किसी भी भाव में कृष्णा से भक्ति करो, कृष्णा की सेवा करो, हर बार यही बोलते हैं। उससे होता क्या है? ये जो अपूर्ण इंद्रियां थी, अशुद्ध इंद्रियां थी, अब वही कैसी होती है? वही शुद्ध होती है। जो बीमार वाली अवस्था थे वो वाली अवस्था से हम शुद्ध अवस्था में आते हैं। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कि हम लोग इंद्रियां के तौर पे, इंद्रियां के तौर पे हम लोग प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। जैसे जैसे कृष्णा की बात सुनते हैं प्रेम आता है ना? प्रेम आता है? यस नो? बाकी इंद्रियों की इच्छाएं कम हो जाती है, हैं? बाकी जगह चटर पटर खाने की इच्छा कम हो जाती है, शॉपिंग करने की इच्छा कम हो जाती है, ये खरीदना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, वो करना, सब कम हो जाता है। तो जो अगर सपोज करें बीमार है, कोई बीमार है, अब बीमार है तो दो तरीके से बता सकते हैं। एक, जाए लैब, है ना, जाकर के टेस्ट करवाएं, टेस्ट करेगा तो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देगा तो पता चलेगा अच्छा बीमार है। परंतु दूसरा एक और है, क्या? खुद में ही अगर पीड़ा ज्यादा हो रही है तो ज्यादा बीमारी है, और पीड़ा बहुत कम हो गई तो कम बीमारी। अपूर्ण इंद्रिय की स्थिति में क्या होता है? हम यही सब भटकाव की अवस्था में जाते हैं, इधर भटके उधर भटके। जब इंद्रियां पूर्ण होती रहेगी तो क्या होगा? हम भटकाव कम होगा। एकदम अमेजिंग बात है ना? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कौन? गुरु। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमको दवाई दे दो, हमारी इंद्रियां ढंग से काम नहीं कर रही है, गुरु दवाई दे देते हैं। अभी जो दवाई बताया वो दे देते हैं, और दवाई पा करके क्या होता है? इंद्रियां शुद्ध होती है, और अब हम क्या करते हैं? कृष्णा से निरंतर प्रेम अनुभव करते हैं। धीरे धीरे कृष्णा से प्रेम करने की अवस्था बढ़ रही है ना? इंद्रियां की स्थिति भी यही है, सच्चिदानंद, वो भी प्रेम पाना चाहती है। अमेजिंग बात नहीं है? मैं जितनी बार बोल रहा हूँ मेरे को बड़ा बड़ा अमेजिंग लग रहा है। 7 PM क्लास में बताया, अभी फिर से बता। तो होता कैसा है इस अवस्था में? जब इंद्रियां शुद्ध होती है तो हम चीजों को यथारूप देखते हैं, और यथारूप देखने पे क्या होता है? कृष्णा से प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। और जब कृष्णा से प्रेम जागृत होता है तो हम सारी मलिनता से दूर होते चले जाते हैं, और यही है शुद्ध अवस्था। गुरु का कार्य यही है, डॉक्टर का कार्य यही है? ये इंद्रियां खराब थी, उसको ठीक कर दो, हैं? ठीक कर देंगे तो ठीक रहेंगे। अब किसी को लहू लुहान कहीं से कटा हुआ है, खून निकल रहा, तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा उसको। उसको ठीक कर देंगे तो खुश हो जाएगा, है ना? हमारी इंद्रिया ढंग से काम नहीं कर रही, हमको समझ में नहीं आ रहा, कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं हो रहा, तो बुरा लग रहा है। अभी जब कृष्णा का प्रेम अनुभव होने लग जाएगा तो सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, है? यही फर्क है। तो ये जो प्रोसेस है, जो हम कृष्णा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही प्रोसेस है जिससे हम अपनी इंद्रियों को पूर्ण कर लें, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लें, और कृष्णा के पास पुनः चले।
बहुत आसान, बहुत आसान है ना, जरा सा भी मुश्किल नहीं, परंतु उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सब कोई दृढ़ता से कार्य करने के लिए तैयार है ना। आई एम सॉरी, मेरे को दिखा रहा है डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक, आई कुड नॉट हेल्प, मेरे को पहले से ही लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चलेगा। कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा। यस, आवाज क्लियर है? हॉटस्पॉट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? यस, आई थिंक दूसरा डिवाइस भी कनेक्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, आई एक्सपेक्टेड दिस, नथिंग न्यू, नथिंग अनएक्सपेक्टेड। ओके, चलिए, रियली सॉरी, कोई अगर ड्रॉप आउट हुए हैं तो प्लीज रिज्वाइन कर लें। चलिए कंटिन्यू करते हैं, और जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया हैंड रेस करें। लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। अल्पज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता है। प्रतीत होता था, किंतु वह वास्तव में ऐसा था नहीं। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। तात्पर्य, विरोधाभासों, उलझनों तथा भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा पैदा की जाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए जड़ भरत या उत्कल जैसे परम साधु पुरुष चुपचाप रहते हैं। जो अल्पज्ञानी है, वे ऐसे साधु पुरुषों को पागल, बहरा या गूंगा समझते हैं। वास्तव में सिद्ध भक्त ऐसे लोगों से जो भक्ति में जीवन नहीं बिताते, बातचीत करने से कतराते हैं, किंतु जो भक्ति करते हैं, उनसे वे मित्रता पूर्वक बोलते हैं, और जो अबोध है, उनको प्रबुद्ध करने के लिए बोलते हैं। एक तरह से सारा संसार अभक्तों से भरा पड़ा है। अतः एक प्रकार का परम सिद्ध भक्त भजनानंदी कहलाता है, किंतु जो गोष्ठानंदी है, वे भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं, किंतु ऐसे उपदेशक भी उन विरोधी तत्वों से बचते रहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन से प्रतिकूल होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं यही बताना चाह रहा। तो देखिए, प्लीज समझिए, हम उसी रास्ते जा सकते हैं जिस रास्ते गुरु हमें ले जाए। हम दूसरा अपना रास्ता नहीं बना सकते। होता कैसा है ना कि गुरु वैसे वहां पे एक बात मैंने छोड़ दिया, एक और दृष्टिकोण से सेम चीज देखा जा सकता है। ओके, फिर से कंटिन्यू करते हैं। एक दृष्टिकोण से जो अभी जाने थे वही। ओके, सो देखिए, अपूर्ण इंद्रियां थी, अपूर्ण इंद्रिया थी। हम डॉक्टर के पास गए, बीमार हैं हम, डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन खाओ, है ना, क्या, कृष्णा का नाम जपो, कृष्णा का कीर्तन करो, कृष्णा का प्रसाद खाओ, कृष्णा का विग्रह देखो, कृष्णा का जो भी, कृष्णा की सेवा करो। ठीक। अपूर्ण इंद्रिया थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लिए, ठीक हो गए,
इंद्रियां पूर्ण कृष्णा का प्रेम आस्वादन किया, शुद्ध हो गए, है ना। देखिए दूसरी तरीके से भी सेम बात बोल रहा हूं, सेम बात। अपूर्ण इंद्रियां थी, अशुद्ध इंद्रियां थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला मेडिसिन खाओ। इस बार क्या बोल रहे हैं, वैधि भक्ति करो, विधि अनुसार भक्ति करो, जो जो बोल रहा हूं वो पालन करो। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो जो बोलेगा वो पालन करेंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला, वैधि भक्ति करो। वैधि भक्ति की है हम, तो इंद्रियां कैसे हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, वैधि भक्ति की है, इंद्रियां कैसे हो गई, शुद्ध हो गई। अब शुद्ध हो गई तो कृष्णा से प्रेम स्वतः अपने आप जागृत हो रहा है, कृष्णा से प्रेम जागृत हो रहा है। इस अवस्था में जब कृष्णा से प्रेम जागृत हो रहा है, अब क्या हो गया, अब हम सदैव कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, सदैव कृष्णा का स्मरण कर रहे हैं, सदैव कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। इंद्रियां कैसी हो गई, शुद्ध हो गई। अब कैसी, अब रागानुगा भक्ति कर सकते। शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति ही होती। आई होप समझ में आया, आया आया, यस, सभी को समझ में आया, वेरी गुड। सेम चीज बताया, सेम चीज, कुछ और नहीं बताया, सेम चीज बताया, दूसरे तरीके से बताया। ये तरीका भी सही है, वो तरीका भी सही है, दोनों एक ही है। ओके, सो देखिए क्या होता है, जब भी हम गुरु के मुख से कुछ भी सुने तो वो एक्चुअली में गुरु का जो कृष्णा से रागानुगा प्रेम जागृत हो जाता है, उसके अनुसार वो बात करते हैं। समझिए इस बात को, गुरु कभी भी अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वैधि भक्ति होती है, परंतु वो जो बोलते हैं ना, बोलते हैं, उनको एक्चुअली में गुरु के ही शब्द दोहराने होते हैं, गुरु के ही शब्द दोहराने होते हैं। पर क्या होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती रहती है, और उसके अनुसार कृष्णा स्वयं प्रकट होकर के, मतलब हृदय में, हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो गुरु और कृष्णा दोनों हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। हम देखिए आध्यात्मिक विषय तो एक ही होता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे समझते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, कृष्णा ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो असंभव बातें होती हैं उनको समझते हैं और उसी को फिर बताते हैं। एक शिष्य को कभी गुरु से भिन्न कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, गुरु से भिन्न बोलने का अर्थ है कि गुरु के ही सिद्धांत को रखेंगे, परंतु कभी कभी निचले सिद्धांत को नहीं रख करके ऊंचे सिद्धांत को रखेंगे, ऊंचे सिद्धांत को नहीं रख करके नीचे सिद्धांत को रखेंगे। जैसे अभी सपोज करें भगवत गीता डे 1, आज है भगवत गीता डे 1, और कोई पूछ रहा है कि कृष्णा की बात सुनने से मांस मछली अंडा खाना छोड़ना पड़ेगा क्या, है, तो पहले दिन क्या बोलेंगे, अरे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अभी सुनना है, सुनिएगा तो धीरे धीरे अपने ही छूटेगा जो छूटना होगा, बुराई है तो छूट ही जाएगा, है ना, उतना कोई जरूरी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं छूटेगा, आप कृष्णा से प्रेम जागृत कीजिएगा तो सारी बुराई ले लेंगे आप, ये तो बहुत बड़ी बुराई है, सारी बुराई ले लेंगे। कृष्णा का एक नाम है हरि, सब कुछ हर लेंगे, हैं, सारी भौतिकता हर लेंगे। परंतु अगर पहले दिन पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि सब कुछ छिना जाएगा, दूसरे दिन आप नहीं आइएगा,
अगर आप उन सभी गुणों में स्थित हैं तो दूसरे दिन आप नहीं आइएगा, है ना। इसीलिए पहले दिन नहीं बोले। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी बातें होती है जो गुरु स्वयं प्रकाशित करते हैं। तो वो जब हम गुरु के मुख से कुछ सुनते हैं ना, तो वो गुरु से पूर्ववर्ती गुरु का वैधि भक्ति के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त किया गुरु ने वो है, और रागानुगा प्रेम। एक्चुअली में होता कैसा है, जो वैधि भक्ति भी ग्रहण किया वो भी रागानुगा प्रेम के पीछे ढक जाता है, या फिर मिश्रित हो जाता है। ढक जाता है ये बोलना ठीक नहीं लगेगा, मिश्रित हो जाता है और एक ही हो जाता है ना। तो गुरु क्या होते हैं, गुरु अपने हृदय के अनुसार दूसरों को जागृत करते हैं। देखिए, अगर कष्टों से निकलना है, सबसे सरल तरीका है कि हम कष्टों से निकल जाए, सबसे आसान होता है ना। देखिए समझिए, जैसे जड़ भरत की बात कर रहे हैं, भरत महाराज। तो जड़ भरत के रूप में उन्होंने क्या किया, जड़ भरत के रूप में वो किसी से बात नहीं करते। अब जब किसी से बात नहीं करते तो लोग मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा पागल है। परंतु जो ज्ञानी होगा वो भी किसी से बात नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके स्तर का कोई नहीं है, किससे बात करेगा। ज्ञानी होगा, किसी से बात करेगा तो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, है ना। सही बात है। परंतु यह है भजनानंदी मार्ग, हम उस मार्ग पे नहीं चलते, वो हमारा मार्ग नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, शुद्ध भक्त जड़ भरत के रूप, भरत महाराज वो सिद्ध करके दिखाया भजनानंदी मार्ग। सब कोई मूर्ख बैठे हुए, हम किससे बात करें, हम नहीं बात करेंगे, हमको कृष्णा की बात करनी, कोई नहीं करता। परंतु नहीं, हमारा मार्ग क्या है, हमारा मार्ग है गोष्ठानंदी। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद क्या चाहते, वो चाहते कि ये चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का सब तरफ प्रचार होना चाहिए। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद की वाणी सुन रहे हैं ना। अगर सपोज कीजिए श्रील प्रभुपाद ने इतना प्रचार न किया होता तो हमने श्रील प्रभुपाद की बातें सुनी क्यों होती, और अगर श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं सुनी होती तो आप तक बातें कहां से पहुंचती, और आप तक बातें नहीं पहुंचती तो आप शुद्ध कैसे होते। अगर श्रील प्रभुपाद गोष्ठानंदी नहीं होते तो आप कैसे शुद्ध होते। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो परा दुखा दुखी होते हैं। देखिए प्लीज समझिए, जब मैं एक सही बोल रहा हूं इसका अर्थ ये नहीं है दूसरा गलत है। हमारा स्वाभाविक स्थिति होता है, जब एक को सही बोलते हैं ना अपने आप समझ में आता है अच्छा दूसरा मार्ग गलत है। नहीं, दूसरा मार्ग भी है परंतु वो किसी और के लिए। और गलती से भी ये मत समझ लीजिएगा कि श्रील प्रभुपाद तो गोष्ठानंदी थे, प्रभु जी आप भी गोष्ठानंदी वाला काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो भजनानंदी बनूंगा। नहीं बन सकते। अगर मेरी आज्ञा का पालन करेंगे तो भजनानंदी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। फिर से बता रहा हूं मैं, हमारे लिए विधि वही है कि कृष्ण नाम का प्रचार सब जगह करना है, गुरु से भिन्न मत नहीं रख सकते, इसीलिए प्रचार करना है, सेवा करना है। देखिए दो अलग अलग रास्ता, एक रास्ता ये है कि हम शुद्धि के लिए कार्य करें, शुद्धि के लिए कार्य करें, शुद्धि के लिए कार्य करें, और शुद्धि होने के बाद इस जीवन के बाद कृष्णा की सेवा में लग जाएंगे। परंतु गोष्ठानंदी ऐसा नहीं सोचते। गोष्ठानंदी सोचते हैं ये जीवन में ही कृष्णा की सेवा करनी है, इसी जीवन में कृष्णा की सेवा करनी, इसी जीवन में शुद्ध हो जाना है।
और उसी शुद्ध गुण को ले जाकर के कृष्णा की सेवा अगले आध्यात्मिक जगत में भी करनी। ऐसा नहीं हम आध्यात्मिक जगत में जा करके ही सेवा करेंगे, नहीं, अभी से ही सेवा करेंगे। ये जीवन मात्र शुद्धिकरण के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद साहब साहब बोलते हैं हमारा मानव जीवन कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए। हम सेवा करेंगे तो प्रेम पुनर्जागृत होगा, मात्र शुद्धिकरण के लिए नहीं। कोई भजनानंदी मार्ग पर चलना चाहते हो तो वो अलग। सोचे कि हम घर पे बैठे हैं, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। प्लीज समझिए, आपको इससे सरल और क्या बताऊं मैं। और मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को एकदम क्लियरली बोलता हूं। मैंने देखिए, अगर आप लोग, बहुत लोगों का हृदय इस प्रकार का होता है कि हम क्या ही सेवा कर पाएंगे, है ना। इस प्रकार का हृदय होता है कि हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए, दो बातें हैं। पहला, अगर आप मेरे को मैसेज करके बोलें कि मेरे को छोटा काम करना है या ये काम करना है या वो काम करना है, कम काम कर सकता हूँ, मेरे को ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी है, तो आपको कम काम दे दिया जाएगा, आप कम काम कर लीजिए। हाँ? परंतु अगर आप ज्यादा कर सकते हैं, आप ज्यादा कर लें। ठीक है, एक साइड तो ये है। दूसरा साइड कैसा है? एक साइड तो ये है कि जितना ज्यादा आप कार्य कर सकते हैं करें। दूसरा साइड क्या है? कम से कम कुछ तो करें ना, कुछ तो करें। कभी खाली नहीं बैठे। कोई ऐसा दिन नहीं जाए कि आज हम सेवा नहीं किए। हम कभी भी भक्तों का संग करें तो भक्तों का संग करने का अर्थ क्या है? हमको भक्तों की कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए, किसी प्रकार से सेवा करें। भक्तों के बीच भी जाएं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सेवा करें। नहीं तो हम भक्तों के बीच गए, उसका अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है। भक्तों के बीच गए, सेवा नहीं की, उसका क्या अर्थ है? ये तो मुक्ता वाला कार्य। हम भक्तों के बीच तो गए, हम काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भक्तों के बीच क्यों गए? प्लीज समझिए, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है। फिर से 7 PM वाली क्लास में एक और बात जाने, इस दृश्य जगत में, जो दिखने वाला जगत, कोई एक ऐसा चीज बता दीजिए जिसका संबंध भगवान से ना हो। कोई भी एक ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज नहीं हो। कोई भी एक ऐसा विरला चीज नहीं होगा जिसका संबंध भगवान से नहीं है। अब बात बस एक ही बची कि जब सभी का संबंध भगवान से, तो आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हाँ या ना? बस। अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान की सेवा कीजिए। अगर भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान से संबंध जान करके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा है। आप किन्हीं को जागरूक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और इसीलिए एक और बहुत ही सरल सा कार्य सभी के लिए रखा। पता नहीं उसमें भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते, कुछ लोग नहीं करते। हम लोगों को रेगुलरली हर एकादशी पे दान करना चाहिए। मैं तो एकादशी बोल रहा हूँ, हर दिन होना चाहिए, है ना। कम से कम एकादशी के दिन करें, है ना। हर एकादशी के दिन दान करें, बड़ा आसान रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। मालूम है क्या होगा? आपकी चेतना में ये बात रहेगी कि हमको सेवा करनी, आप भूल नहीं पाइएगा। और जब भी दान करें, हृदय में यही रखें, हमको सेवा करनी, हमको सेवा करनी, हमको और सेवा करनी। अगर धन से सेवा कर लिए तो दूसरे तरीके से सेवा करनी, अगर श्रम से सेवा कर लिए तो और दूसरे तरीके से सेवा करनी है।
जब तक हम हर पल कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते, हम कृष्णा के धाम में नहीं होना चाहिए हमको, है ना। हमारा हृदय यही होना चाहिए, हमको सेवा करनी, हमको सेवा करनी। और सोच के देखिए, अगर इस प्रकार का हृदय आ गया कि हमको सेवा करनी है, हमको सेवा करनी है, हमने थोड़ा सा किया है, हमको और करनी है, हमको और सेवा करनी है, हमको और सेवा करनी है, और फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, हम क्या बोलते रहेंगे? हमको सेवा करनी है, हमको सेवा करनी है, हमको सेवा करनी है। कृष्णा क्या बोलेंगे? आओ ना मेरे पास, आओ, मेरी सेवा कर। यही यही चाहिए, यही चाहिए, यही स्थिति चाहिए। जब कृष्णा स्वयं बोले, हाँ मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो, है ना, फिर लाइफ सक्सेसफुल होती। कृष्णा स्वयं प्रॉमिस भी कर कि मेरे पास, मेरा चिंतन करोगे तो मेरे पास आओगे। अब चिंतन कब करेंगे? जब हम सेवा करते रहेंगे, तब तो सेवा नहीं करेंगे तो हम कार्य करते रहेंगे, सोचेंगे ना। सपोज करें, आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही सरल सा एग्जांपल। सपोज करें आपका पूरे जीवन का एक मन था कि आपको एक घर बनाना था। नहीं, आपका नहीं था, आपका नहीं था, किसी और का, किसी और का पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि एक घर बनाना था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने एक बहुत सुंदर सा जमीन खरीदा और एकदम अच्छा सा घर बनाने का काम दे दिया। घर आधा बन गया है और अब पता चलता है उसका फाइनल एग्जामिनेशन आज ही। एक बात बताइए, वो चाहे या ना चाहे, वो याद करेगा ना कि मेरा घर बन जाता तो अच्छा होता, मेरे को घर बनाना था, मेरे को घर बनाना था, मेरे को घर बनाना था। यस नो, चाहेगा नहीं चाहेगा, उसकी प्रबल इच्छा होगी कि नहीं होगी? वो चाहेगा नहीं चाहेगा? सच बताइए। हरे कृष्णा। अगर किसी के हृदय में बस यही है कि मेरे को घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, वो यही सोचेगा ना, ये घर बनाना था, मेरा घर बनाना अधूरा रह गया। अगर हम कृष्णा का कार्य करना चाहते हैं और अगर हमारा कृष्णा का कार्य अधूरा भी रह गया, तब भी तो हम यही सोचेंगे ना, कृष्णा का कार्य करना है, कृष्णा का कार्य करना है, कृष्णा का कार्य करना है। हमारा कृष्णा नाम का प्रचार करना अधूरा रह जा रहा है। अब हम किसके बारे में चिंतन करेंगे? किसके बारे में चिंतन करेंगे? श्रील प्रभुपाद 10वां कैंटो का 13वां अध्याय श्रीमद् भागवतम पर ट्रांसलेट किए। उनके हृदय में रह गया होगा ना, हमको 10वां, 11वां, 12वां और करना था, हमको श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और करना था, हमको श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और करना था, हमको सेवा और करनी थी, हमको सेवा और करनी थी, हमको सेवा और करनी थी। रहा होगा ना, कहाँ पे जाएंगे? वो तो पहले ही नित्य सिद्ध है, परंतु वो कहाँ पे जाएंगे अगर ऐसा करें? हैं? तो प्लीज समझिए, ये दो अलग अलग मार्ग है, भजनानंदी, गोष्ठानंदी। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उससे ही पहले आ जाइए, हृदय से मैं एकदम झुका हुआ हूं, एकदम झुका हुआ हूं, तो मेरे से पूछेगा तो आंसर कुछ और ही मिलेगा। हाँ, परंतु फिर भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है बस गोष्ठानंदी मार्ग ही हमें सफल बना सकता है, बस वही मार्ग। प्लीज समझिए, देखिए कितना कितना गहराई है ना। इतना संप्रदाय, संप्रदाय में गुरु का हृदय, गुरु का हृदय हमारा हृदय, हम उसी हृदय अनुसार सोचें, उसी के कार्य करने के अनुसार सोचें, तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा। इसीलिए बोलते हैं गुरु का चुनाव ऐसे नहीं कर लेना चाहिए, परंतु एक बार गुरु प्राप्त हो जाए तो गुरु की आज्ञा अनुसार चल लेना चाहिए। अगर हमारा हृदय नहीं भी है ना, अब सच में गुरु प्राप्त हो गए, अब चल लीजिए, अब चल लीजिए, है ना। गुरु प्राप्त हो गए ना, अब चल लीजिए।
अब अपने मत को मत रखिए, हमको तो ऐसा लगता है, वो साइड सही। अब जैसा लगता था लग जाने दीजिए, अब जो बोल रहे हैं उस अनुसार करिए, है ना। तो चाहे पूरा संसार अभक्तों से भरा हुआ हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो गुरु के दास, गुरु चाहते हैं कृष्णा नाम का प्रचार होना चाहिए, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र सब तक वितरित करो, हम क्या करेंगे? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं प्रसाद वितरण सब में करो, हम क्या करेंगे? हैं? हम क्या करेंगे? हमारे पास बस एक मार्ग है ना। और जैसा क्लास में बता रहा था, हम लोगों को इस बात का डर लगा रहना चाहिए कि अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन ना करें तो। इसीलिए गुरु की आज्ञा, गुरु के शब्दों, गुरु के इंस्ट्रक्शन को बारंबार सुनिए, पालन कीजिए, जीवन को सार्थक बनिए। बहुत आसान है, प्लीज समझ जाइए। जब हम गुरु के संरक्षण से हट जाएंगे, निश्चित रूप से पतन होगा, निश्चित रूप से पतन। जो पतन के मार्ग पे चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं, परंतु कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज का क्लास हम लोगों के हृदय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नए भक्तों को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, परंतु देखिए आज है ना एकदम शुद्ध रूप से बात हुई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आए। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती है ना, बारंबार पूछा कीजिए, कोई मनाही ही नहीं है, ठीक है। परंतु मन घड़ंत कुछ बना ले या डरें, संकोच करें, वो सब ठीक नहीं है। आप पूछेंगे तो उससे कोई डर नहीं लगता, परंतु आप डरेंगे उससे डर लगता है ना। मिथ्या ही डरेंगे, कार्य नहीं करने से ऐसा डर लगे कि हम कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे डर रहे हैं तो अच्छा है। परंतु समझिए, ये सारा डर एक साइड, गुरु की आज्ञा दूसरे साइड। गुरु ने क्या बोला है? गुरु ने क्या बोला है? भक्ति करो। उसके लिए कोई अवरोधक है? बिल्कुल सारा अवरोधक को हटाइए, जितना स्टॉपेज है सब हटाइए। जो जो चीज आपको कृष्णा से रोक रही है सब हटाइए, है ना। बारंबार पूछिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार पूछिए, है ना। बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। किसी प्रकार की जिज्ञासाओं से कोई डर भय नहीं है, आप पूछते जाइए, परंतु जो लक्ष्य है उसको स्वीकार कर लीजिए। वापस से वही बात, एग्जैक्टली आप देखिएगा तो यहाँ पे एकदम सेम हृदय। क्या? ईदर यू सरेंडर टू कृष्णा और क्वैश योर इंक्वायरीज बाय क्वेश्चनिंग, जो भी डाउट्स है, क्वैश योर डाउट्स बाय इंक्वायरीज। जितना डाउट है, जितना डाउट है आपको, जितना डाउट है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा। हम मना नहीं कर रहे, हम नहीं आंसर करेंगे, बिल्कुल आंसर करें। चलिए, जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो वो कृपया हैंड रेस करें। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Guruji. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा बिल्कुल पूछिए, डरिए मत। देखिए, मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं, है ना। सच जानिए, मेरे से ज्यादा वेल विशर, है ना, प्रत्यक्ष रूप में, फिजिकल फॉर्म शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई होगा। आप अपने परिवार को जानते हो, पत्नी को, भाई को, बहन को, चाचा को, चाची को, पिता, माता। मैं जो क्लेम कर रहा हूँ बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ। शायद मेरा स्थान, मेरा नहीं, मेरे इस पद का स्थान सबसे ऊंचा। सो अगर बाई एनी चांस किसी को कोई डाउट होता है तो बिना किसी डर के पूछे, कोई डर मत रखिए, बस पूछिए, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी थी और समझ में भी आने वाली। बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आपकी बात क्यों सुने, उनकी बात क्यों नहीं सुने, उस रास्ते क्यों नहीं चले, इस रास्ते क्यों चले। बता दी, ये बात बिल्कुल सही है, मैं बायस्ड हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट, मैं बायस्ड हूँ, मैं झुका हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुरु है ना, उनकी बातें हैं ही एकदम प्योर। ऐसे आंख बंद करके दृढ़ प्रेम नहीं है, पहले आंख खोल करके हर एक जिज्ञासा की है ना। जब सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई, अब आंख बंद करके दृढ़ प्रेम अब है ना, अब ठीक है। तो उनकी बातें हैं ही है इतनी अच्छी, तो होगी कि क्यों नहीं, मैं बायस क्यों नहीं होऊंगा बताइए, हैं, मैं झुका हुआ क्यों नहीं हूँ, मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार। आपको कोई ऐसा मिल जाए जो बोले कि नहीं श्रील प्रभुपाद की बात परफेक्ट नहीं है, हाँ, ले आइए उनको, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, उन्हीं की बात परफेक्ट, उन्हीं की बात परफेक्ट। तो डरिएगा नहीं, किन्हीं को कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जिन किन्हीं को कुछ भी ऐसा लगता हो कि हाँ ये जानना है, वो जानना है, आप बिल्कुल जानिए, बिल्कुल जानिए, है ना। आपको बाई एनी चांस कोई कंफ्यूजन हो जाए, बिल्कुल पूछा कीजिए, किन्हीं और को कंफ्यूजन हो जाए, बिल्कुल ला करके जोड़ दीजिए, मैं आंसर करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मुझे श्रील प्रभुपाद की बातों पे पूर्ण विश्वास है। और प्लीज समझिए, मेरे लिए बस एक ही वो क्या सपोर्ट है। लोग क्या करते हैं, लोग श्रील प्रभुपाद की बातों को लगते हैं और इधर से ये शास्त्र, उधर से वो शास्त्र, उधर से वो शास्त्र। देखिए, मेरे को किन्हीं की बात याद आ रही है, अगेन मेरे किसी व्यक्ति के प्रति कटाक्ष नहीं है, मेरे किसी व्यक्ति के प्रति कटाक्ष नहीं। कोई एक है बहुत ही लर्नेड, बहुत ज्यादा, ठीक है, अगर उनसे आप कोई एक बात पूछेंगे ना तो वो कम से कम 5-6 रेफरेंस देंगे, 5-6 जगह से सेम बात बताएंगे, इतना पढ़ा लिखा, इतना याद, परंतु वो श्रील प्रभुपाद की बातों के परे भी बहुत कुछ जानते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मेरी बुद्धि क्षमता वैसी है भी नहीं, परंतु अगर वैसी क्षमता दे दी है ना, तब भी अगर मैं श्रील प्रभुपाद से परे अगर एक भी बात जान लूं, श्रील प्रभुपाद से परे एक भी बात जान लूं,
तो एक्चुअली में मेरा श्रील प्रभुपाद से प्रेम है ही कहाँ? मैं श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित ही कहाँ हूं? है ना? अगेन कोई एक छोटा से छोटा इंस्ट्रक्शन भी आ जाता है ना, तो श्रील प्रभुपाद ने वैसा बोला है क्या? है ना? और नहीं बोला तो हमको नहीं जानना। श्रील प्रभुपाद वैसा चाहते हैं क्या? वो ये कार्य करने से प्रसन्न होंगे? अगर नहीं प्रसन्न होंगे तो हमको नहीं करना। ठीक है, तो रास्ता बड़ा सरल है आप लोगों के लिए, मेरे लिए फिर भी कष्टदायक, क्योंकि मेरे को रास्ता देखना पड़ रहा है। जो रास्ता ढूंढता है उसको कष्ट होता है, परंतु जो रास्ता बताने वाला होता है, ढूंढ करके बता रहा है, बाकियों को बता रहा है कि ये रास्ते पे चल जाओ, है सीधा 1 किलोमीटर जाना, बाद में लेफ्ट 2 किलोमीटर चले जाना, जीपीएस है नहीं, तो बाकी जो चल रहा है उसके लिए बड़ा आसान, जो ढूंढ रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल, है ना? तो ठीक है, मेरे लिए मुश्किल भी हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोग उस रास्ते पे दृढ़ता से चलेंगे ना, अरे मुश्किल छोड़िए, मैं हंसते हंसते चलूं, सच बता रहा हूं, हंसते हंसते चलो, कितना ही कष्ट रहेगा, हंसते हंसते चलेंगे। दर्द तो यही होता है ना, ये आप लोग नहीं चलते अच्छे से, आप लोग मतलब आपके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं, सब कोई एज अ फैमिली सब अच्छे से नहीं चलते, दर्द तो यही होता है। अब किसी के परिवार में अगर कोई अस्वस्थ हो, कोई खुश रह सकता है क्या? मेरे परिवार में बहुत सारे अस्वस्थ है ना, मेरा जो आध्यात्मिक परिवार है ना, बहुत लोग अस्वस्थ, मैं खुश कैसे रहूं? हैं? लोग आज्ञा पालन नहीं करते, मैं खुश कैसे रहूं? लोग शुद्धता से नहीं चलना चाहते, मैं खुश कैसे रहूं? है ना? बस आप लोग अच्छे से चलिए, देखिए ना, सब इतना अमेजिंग होगा, आप सोच भी नहीं सकते। सब कोई अच्छे से चलिए, अच्छे से चलिए। मेरे लिए, खुद के लिए ये कल्पना कर पाना कि ये तीनों बातों को, जो चारों बातों को जिस प्रकार से रखे, एक रास्ते चला जा रहा है, क्या अशुद्ध इंद्रियां से शुद्ध इंद्रियां, हैं, प्रेम के अभाव से प्रेम, है ना, अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण इंद्रियां, है ना। मेरे लिए खुद कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि इतना आसानी से कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, परंतु मैं नहीं कर रहा, जिनका ज्ञान है वही कर रहा है ना, जो ज्ञान के मालिक है वही कर रहा। हाँ हाँ, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा नहीं। हरे कृष्ण। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना? पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों को कितना अमेजिंग लगा आज का सेशन। सच में मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, मेरे लिए अमेजिंग। आई होप सब कोई को बहुत कुछ समझना है। हरे कृष्ण। चलिए कीर्तन सुनते हैं। और मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, कृपया सहजिया मत बनिएगा, बनना बड़ा आसान, सहजिया बनना बड़ा आसान। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करते हुए एक रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज आवाज के लिए बता दीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है ना?